तो एमसीयू ने 2026 में आने वाले मार्वल टीवी के हर एक शो की टीजर और कुछ बड़े अपडेट्स दिए हैं। जैसे डेयरडेविल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में होगा। स्पाइडरमैन एनिमेशन का टीजर भी दिखा दिया गया है जिसमें वेनम और डेयरडेविल भी होने वाले हैं। एक्स-मैन 97 सीजन 2 का मेन विलन एपोकलिप्स होगा और इसका भी टीजर लीक हो चुका है। विजन क्विस्ट और वंडर मैन के साथ अवेंजर्स डूम्सडे में टोबी और एंड्रू का होना, कैंग की वापसी और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के कई सारे नए अपडेट्स भी हैं। इस न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन के दौरान सबसे पहले हमें योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन सीजन 2 का टीजर दिखाया जाता है। इस पे हम देखते हैं कि पीटर ऑस्कॉर्प में कुछ ढूंढ रहा है क्योंकि अब वो इनके साथ काम नहीं कर रहा है। वेनम सिम्बियोट को दिखाया जाता है जो स्पाइडरमैन सूट के साथ जुड़ता है और हमें हिंट दी जाती है कि आगे स्पाइडरमैन वेनम का ये सूट हमें साथ दिखाई देगा। इसी टीजर में हमें फिर से डॉक्टर ऑक्टोपस, स्कॉर्पियन, ग्वेन स्टेसी, निको जो अपने मैजिक नेकलेस को एक्सप्लोर कर रही है, इन्हें भी दिखाया जाता है। साथ ही डेयरडेविल का एक साइड किक भी इस यूनिवर्स में है। वेब जिसे हैरी ने सीजन 1 के आखिरी में बनाया था उसको भी दिखाया जाता है, जिससे ये कंफर्म होता है कि पीटर अब हैरी के साथ काम कर रहा है। बेसिक प्लॉट तो यही है कि पीटर वेनम ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ने वाले हैं और हमें एक क्लासिक स्पाइडरमैन वेनम सूट देखने को मिलने जा रहा है। डेयरडेविल भी यहाँ अपने नए रेड सूट के साथ दिखाई देगा, ना कि पुराने ब्लैक सूट के साथ। वहीं दूसरी तरफ विजन क्विस्ट का भी टीजर दिखाया गया और अब तक हमें जो पता है कि विजन उड़ता तीर बन गया है। अब उसके पास विजन की मेमोरी है, साथ ही हैक्स में जो भी कुछ विजन के साथ हुआ था वो भी इस वाइट विजन की मेमोरी में कैद है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि इस वाइट विजन के पास ये नॉलेज और मेमोरी तो है, लेकिन इनसे जुड़ी हुई फीलिंग्स नहीं है और यही इस विजन का ट्विस्ट है जो पूरी सीरीज में दिखाया जाएगा। इसीलिए इस विजन क्विस्ट में ये है कि ये वाइट विजन कैसे इन यादों से कनेक्ट हो और एक पूरा एब्सोल्यूट विजन बने। इस ट्रेलर में हमें ये भी देखने को मिला कि विजन वॉशिंगटन डीसी में जॉब कर रहा है अपनी एआई फैमिली के साथ। इस सीरीज में टोनी के एआई भी है जैसे जार्विस, फ्राइडे, डम ई और ईडिथ। वही विजन को वांडा विजन की यादों के साथ दिखाते हैं जैसे कोई ये डरावनी यादें हो। तभी विजन के अंदर से अल्ट्रॉन की आवाज आती है जो विजन से कहती है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ विजन, तुम उसी कदम पर चलने वाले हो। अतीत जीने के लिए प्रेरित नहीं करता बल्कि भविष्य करता है। और फिर हमें विजन को दिखाया जाता है जो इन्फिनिटी वॉर में अपने एंड को देख रहा है और यहीं पे बैकग्राउंड में अल्ट्रॉन की आवाज आती है जो विजन से कहती है कि धागे अब तक उलझे हुए थे लेकिन अब तुम आजाद हो। और यहाँ ये क्लियर है कि ये सीधा कॉल बैक है अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन का। वांडा का बेटा बिली भी यहाँ दिखाया गया है जो अगाथा ऑल अलोंग की एंडिंग को यहाँ से कंटिन्यू करेगा। और फिर ये सब कंप्लीट होने के बाद अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में विजन, वांडा की ये फैमिली एक अहम रोल में नजर आएगी। अब बाकी भी न्यूज और अपडेट्स पे नजर मार लेते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन के अपकमिंग प्लान की, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है। यहाँ एमसीयू सबसे पहले स्पाइडरमैन को ब्रांड न्यू डे में दिखाएगा और फिर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन जो पूरी तरह से डूम्सडे पर बेस होगा वहाँ छोटा सा ग्लिम्स देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद ब्रांड न्यू डे की जो एंडिंग होगी वो अपकमिंग स्पाइडरमैन की मूवीज जो सीक्रेट वॉर्स के बाद नल को कनेक्ट करके दिखाई जाएगी उस पर बेस होगी। फिलहाल यहाँ स्पाइडरमैन के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में ऐसा बोला जा रहा है कि पीटर न्यूयॉर्क के स्काईलाइन से दूसरी अर्थ को देखेगा। मतलब 616 में जो पहला इनकर्जन होगा वो इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ रूमर ऐसा भी बता रहे हैं कि स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क के स्काईलाइन पर दूसरी अर्थ को तो देखेगा लेकिन ये अर्थ 616 नहीं होगी बल्कि एंड्रू या टोबी की अर्थ होगी और फिर ये तीनों स्पाइडरमैन अपनी तरफ बढ़ती हुई अर्थ को देखेंगे। अब यहाँ 616 का स्पाइडरमैन बाकी स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में कैसे पहुंचा तो इस चीज को डूम्सडे में दिखाया जाएगा, जहाँ एक वो पहला पॉइंट आएगा जब टॉम हॉलैंड हमारा 616 का स्पाइडरमैन डॉक्टर डूम को देखकर चौंकेगा। लेकिन डॉक्टर डूम बिना कुछ रिस्पॉन्स दिए पीटर को उस यूनिवर्स में भेज देगा जहाँ इनकर्जन होने वाला होगा ताकि पीटर इस इनकर्जन को रोके मल्टीवर्स को बचाने में उसकी मदद करे, क्योंकि डॉक्टर डूम भी तो यही कर रहा है। इसीलिए ये भी रूमर सुनने को आया था कि डॉक्टर डूम सुपर हीरोज को उनको यूज करेगा इनकर्जन को रोकने के लिए। अब डूम्सडे में लगभग 1 मिनट का स्क्रीन टाइम मिलेगा पीटर पार्कर को। साथ ही पीटर ये भी कंफ्यूज रहेगा कि शायद टोनी वापस आ गया है
और फिर इसके बाद जब सीक्रेट वॉर्स में बैटल वर्ल्ड बनेगा तब स्पाइडरमैन की जितना भी एक साम्राज्य होगा जहां मल्टीवर्स के बचे कुछ स्पाइडरमैन एक किंगडम में रहेंगे, तब ये सारे स्पाइडरमैन यहाँ नजर आएंगे। और यहाँ एक चीज ये भी है कि ये जो तीनों मूवी है, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, अवेंजर डूम्सडे, अवेंजर सीक्रेट वॉर्स, यहाँ स्पाइडरमैन का रोल वैसा ही होगा जैसा एंटमैन का रोल इन्फिनिटी वॉर, एंटमैन एंड वास्प और अवेंजर्स एंड गेम में था। वही एक लीक ये भी है कि डूम्सडे में हमारा टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी स्पाइडरमैन इस मूवी में नहीं होगा। रिसेंट में ही कुछ हिंट ऐसे मिले हैं जहां एंड्रू और टोबी की तरफ से ये कंफर्म होता नजर आ रहा है कि शायद ये दोनों अवेंजर डूम्सडे में हैं। इनसाइडर डैनियल आरपीके ने यह बताया कि एमसीयू और सोनी एंड्रू के अपकमिंग मूवीज को लेकर कुछ प्लान बना रहे हैं जो अपकमिंग स्पाइडर वर्स के लिए जरूरी होंगी। इसीलिए ये डूम्सडे एंड्रू और बाकी स्पाइडरमैन की कहानियों को रिसेट करने का एक बढ़िया इवेंट बन जाता है। मतलब बोले तो एक परफेक्ट इवेंट है। स्पाइडरमैन नो वे होम में भी हमें हमारे ओजी फेवरेट स्पाइडरमैन को दिखाया गया, लेकिन इनके यूनिवर्स को नहीं दिखाया गया जो वास्तव में हमें देखने को मिलने चाहिए थे। इसका रीजन तो ये भी है कि नो वे होम में जो भी आखिरी में हुआ, विलन को क्योर करके उनके यूनिवर्स में वापस भेज दिया गया, जिससे इनका यूनिवर्स अब बदल गया है। अगर ये शुरुआत में इस यूनिवर्स को दिखा देते और एंड में ये जो कांड हुआ है तो कोई फायदा नहीं होता इस यूनिवर्स को दिखाने का। इसीलिए अब डूम्सडे में टोबी और एंड्रू के जो यूनिवर्स बदल गए हैं और नो वे होम के इवेंट से उनमें क्या चेंज आए हैं उनको क्लियर दिखाया जाएगा, जिसमें सबसे पहला नाम आता है इनकर्जन का। इन तीनों स्पाइडरमैन का एक यूनिवर्स में आने की वजह से और अपने यूनिवर्स को बदलने की वजह से इन तीनों स्पाइडरमैन के अलग अलग यूनिवर्स में इनकर्जन तेजी से शुरू हो गया है। यहाँ 616 के लिए तो डॉक्टर डूम आ ही रहा है, लेकिन टोबी और एंड्रू के यूनिवर्स के इनकर्जन के लिए यहाँ डॉक्टर डूम 616 के टॉम को भेज देगा। क्योंकि देखा जाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज के मना करने के बावजूद स्पाइडरमैन ने इन विलन की कहानी को बदला और उसका परिणाम यही इनकर्जन है। और इस कांड से जो प्लॉट स्टोरी का जो पहला सिनॉप्सिस हमें देखने को मिला था कि डॉक्टर डूम उन्हीं कैरेक्टर और इवेंट को टारगेट करेगा जिससे इनकर्जन शुरू हुआ है, तो यहाँ स्पाइडरमैन डॉक्टर डूम की लिस्ट पर नंबर 1 पर है। खैर, इन सबसे पहले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे भी है, जहाँ से कई सारे ऑफिशियल लीक, फुटेज और स्टोरी भी सामने आ रही है। यहाँ टॉम हॉलैंड एक सीन को समझ रहा है जहाँ उसके पीछे एक हेलीकॉप्टर है। ये एक ऐसी जगह है जो एक जेल है जहाँ मैक गार्गन एके स्कॉर्पियन को उठाया जा रहा है और पीटर उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ स्कॉर्पियन के कपड़े वही कैदी वाले हैं जो उसने आखिरी बार होम कमिंग के समय पहने थे और अब वो इस समय जेल से बाहर निकल रहा है या उसे कोई निकाल रहा है। इस मूवी में फुल पावर स्कॉर्पियो एक आर्मर के साथ पीटर से लड़ता नजर आएगा और मुझे लगता है कि एक हिंट हमें ये भी दिया जाएगा कि वल्चर इस समय कहाँ है, क्योंकि वो अचानक ही जेल से टेलीपोर्ट हो गया है। तो कई लोगों को यही लग रहा होगा कि वल्चर जेल तोड़ के बाहर भाग गया और उसे बाहर होना चाहिए, लेकिन वो बाहर भी नहीं है। और इसी प्लॉट को आगे अवेंजर सीक्रेट वॉर्स के बाद स्पाइडरमैन की मूवीज में दिखाया जाएगा। वहीं इस कॉमिकॉन में डीमन सेम लोगो देखने को मिला जो टैंक में भी देखने को मिला था। ये सिंबल मिस्टर नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है जो इस मूवी में एक मेन विलन के तौर पर है और एक लीडर के तौर पर भी, जो विलन की एक टीम बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर इसके बाद अगली हमारी फेवरेट अपडेट है कि कैंग की वापसी होने वाली है। इस टॉपिक पर कई सारे क्रिएटर्स ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और मेरा चैनल तो इसी टॉपिक से भरा हुआ है। अब जब कैंग की बात आती है तो उसके लिए पूरी एक वीडियो की जरूरत है और जल्दी मैं इस पर एक पूरी फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैंग या जोनाथन मेजर की जरूरत डूम्सडे में क्यों है। और मैं ये भी जानता हूँ कि बिना कैंग के डूम्सडे की कहानी को आगे बढ़ाना ये राइटर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो टेंशन मत लो, कैंग वापस आ रहा है। फिर इसके बाद डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 से भी कई सारे अपडेट्स हमें देखने को मिले। यहाँ मैड मॉडॉक एके डेयरडेविल का ऑफिशियल रेड सूट रिवील किया गया, जहाँ हमें कई सारे ब्लैक शेड भी देखने को मिले। बताया ये भी गया है कि सीजन 2 में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पहले की कहानी को दिखाया जाएगा और एक छोटा सा क्रॉसओवर भी देखने को मिलेगा। इसका भी रीजन दिया गया कि ऐसा क्यों होने वाला है। तो पनिशर, डेयरडेविल, स्पाइडरमैन ये तीनों बाकियों की तरह सेम अर्थ सेम यूनिवर्स को शेयर करते हैं, पर यहाँ तो सेम सिटी न्यूयॉर्क है। इसीलिए इन तीनों के दृष्टिकोण से जो हमें न्यूयॉर्क देखने को मिलता है उसको ध्यान में रखते हुए आगे क्रॉसओवर पर ध्यान रखा जाएगा, ताकि इन तीनों के दृष्टिकोण आपस में मिक्स ना हो। और ये चीज सुनने के बाद मुझे भी समझ में आई कि हाँ, ऐसा भी एक फंडा होता है। जैसे शी हल्क में जो हमें डेयरडेविल देखने को मिला वो शी हल्क के दृष्टिकोण से था, मतलब थोड़ा रंग बिरंगा और शांत। स्पाइडरमैन नो वे होम में जो हमें डेयरडेविल को दिखाया गया एक बंद कमरे में,
तो वो डेयरडेविल की डार्क टोन को बरकरार रखता है। वहीं थंडरबोल्ट्स के इवेंट डेयरडेविल बॉर्न अगेन की कहानी पर क्या असर करते हैं, इसका हमें कुछ हिंट नहीं दिया गया। साथ ही ये सीजन 2 ब्रांड न्यू डे से पहले रिलीज होगा या बाद में, इसके बारे में नहीं बताया गया। लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है कि इसको 2026 मार्च में रिलीज कर दिया जाना चाहिए और इसका फिनाले मई के लास्ट में कहीं होगा और ये फिर इस तरह से ब्रांड न्यू डे से कनेक्ट होगी। साथ ही जो फॉगी निल्सन जो सीजन 1 में मर गया था वो सीजन 2 में वापस आ रहा है। डेविल सूट एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी हमें यहाँ पहले दिखा दिया जाएगा, जिसको बड़े तौर पे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में पेश करेंगे। फिर इसके बाद एक्स-मैन 97 सीजन 2 से कई सारी चीजें हमारे सामने आई हैं। पहला, इसका तो टीजर लीक हो चुका है, जिसको रिलीज होना था कहीं 2026 में। वही सीजन 1 में जिस टीम ने काम किया उसी ने ही सीजन 2 पर काम किया है और आगे के सीजन 3 और 4 के लिए भी कंफर्मेशन तैयार है। खैर, एपोकलिप्स इसमें एक मेन विलन होने वाला है, कई सारे नए कैरेक्टर मारे जाने वाले हैं। साइलॉक एक नई मेंबर है जो एक्स-मैन की टीम को ज्वाइन करने वाली है। इसको आपने पहले भी लाइव एक्शन में एक्स-मैन एपोकलिप्स में देखा होगा, तो ये वही है और ये सीजन 1 में भी थी। फिर इसके बाद आता है वंडरमैन और इसका हम ऑफिशियल ट्रेलर देख चुके हैं। कहना तो नहीं चाहिए पर ये एक ऐसा सुपर हीरो ट्रेलर है जहाँ में सुपर हीरो वाले कोई कांड को दिखाया ही नहीं। फिलहाल पूरा ट्रेलर देखने के बाद और एमसीयू में जो अभी चल रहा है, ये साफ हो जाता है कि ये वाला वंडरमैन कॉमिक्स के वंडरमैन से पूरी तरह से अलग है। या ये भी हो सकता है कि बहुत सारी चीजों को हमसे छुपाया जा रहा है, लेकिन इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यही सारी हरकतें इन मार्वल टेलीविजन के कुछ शो को बेकार कर देती हैं। खैर, वंडरमैन पर मैं एक फुल वीडियो बनाऊंगा तो उसका भी समय आने दो। तो भाई लोग, ये थे कुछ बड़े अपडेट्स। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो। साथ ही लाइक, कमेंट, हाइप, शेयर भी करना मत भूलना। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।